जो प्रधानमंत्री, जो होम मिनिस्टर संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनकी नाक के नीचे ये बोला जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धर्म संसद होके ये बोला जा रहा है कि हम भारत का संविधान खत्म करेंगे, हम मनुस्मृति लागू करेंगे, और वो संविधान की शपथ खा के चुप बैठे हैं। ये लगता है आपको संविधान की रक्षा करेंगे ये लोग। राजनाथ सिंह भी या तो आके चाहे, मुझे ये नहीं पता थी, और उन गद्दारों को देश के जो पाकिस्तान और चाइना के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक पॉलिसी लाए, उन गद्दारों को देशद्रोह का मुकदमा लगा के अरेस्ट कराना होना चाहिए। जो ये पॉलिसी लाए, सिर्फ उनके घरों को बचाना नहीं है, उन अधिकारियों को जो कानून तोड़ के ये सब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये क्राइम्स हैं, उनको जेल भिजवाने का काम दें। रेलवे, एयरलाइन सब तो ठेके पे दे दिया, सारी नौकरियां सरकारी ठेके पे दे दी। और ये किसके एजेंट्स हैं? ये चाइना और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है। इसमें हमें कोई शक नहीं है। इसी प्रोसेस से बना है ना। मना कर रहा है कोई? यंग लोगों को भर्ती करने से कोई मना कर रहा है? ये ठेकेदारी प्रथा क्या है? लेकिन हमारी ना पॉलिटिकल पार्टी इस सच को बोलने को तैयार है, डरते हैं सब। इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो इसको एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बनाना चाहती है, नौजवान रोजगार मांगने का मुद्दा बनाना चाहती है, तो वो देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। देखिए, ये तो हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, और हिंसा जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं, मेरे ख्याल से करवाई जा रही है हिंसा आरएसएस और मनुवाद द्वारा, और ये आरएसएस के जो लोग हैं वो इस बात को कराते हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ये जो देश के नौजवान हैं, ये किस लिए एजिटेशन कर रहे हैं? क्या वो अपनी नौकरियों के लिए एजिटेशन कर रहे हैं? नौकरी तो प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है, सबसे अच्छी नौकरी तो पकौड़े तलना है, तो पकौड़े भी तल सकते हैं अगर उन्हें पैसे की चिंता हो। लेकिन वो देश के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई देश की लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भारतीय आर्मी से बहुत ज़्यादा डरती है। ये उस डर निकालने के लिए जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, जो चाइनीज़ कंपनीज़ में डायरेक्टर हैं, आप इस पर रिसर्च कीजिए, आपको मिलेंगे कितने गुजराती जो हैं मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन। चाइनीज़ पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी वहाँ पे एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी जो फ्रंट कंपनीज है उसमें कितने गुजराती डायरेक्टर्स हैं, ये चेक कीजिए। तो ये जो गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं, ये देश की हर एक पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ की। ट्रेड डेफिसिट आज 75-25 का है भारत और चाइना के बीच में। इन्होंने हमारी देश की अर्थव्यवस्था ख़राब कराने के लिए अपने जो स्पोक्स पर्सन थे उनसे इस्लाम धर्म के खिलाफ बुलवाया, ताकि क्या होगा, वहाँ पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, लाखों लोगों को वहाँ जगहें खाली होंगी, ये लोग बेरोज़गार होकर इंडिया आएंगे, और नौकरियाँ किसे मिलेंगी? चाइना और पाकिस्तान के लोगों को। जो वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के लाते हैं, कहाँ जाएगी वो? चाइना और पाकिस्तान को। ये है आरएसएस और बीजेपी की मेन साजिश। जब इससे भी दिल नहीं भरा, तो जो चाइना की आर्मी या पाकिस्तान की आर्मी भारतीय आर्मी से डरती है, तो वो इसलिए डरती है कि हमारे पास एक सिस्टम है आर्मी। यहाँ एक्सपीरियंस्ड फौजी भी होते हैं एक रेजिमेंट में, या जो एक प्लेटून होगी, और उसमें नए लोग भी होते हैं। इससे मिलके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और दसियों साल तक एक दूसरे के साथ रह के जो भाईचारा या दोस्ती या अंडरस्टैंडिंग फौजियों में बनती है आपस में, वो 4 साल में से मेरे ख्याल से 1.5 साल तो इसी में निकल जाएगा ना, उनकी ट्रेनिंग वगैरह में। तो 2.5 साल में क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी? क्या फौजी आपस में एक साथ तालमेल से लड़ेंगे? ये चाहते हैं, ये है बुनियादी वजह। तो ये मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, इन्होंने देश की जो ये पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आर्मी, जो एक इतना लंबा मजबूत हमारी आर्मी है और फौज है, एयरफोर्स, नेवी, उसको ख़राब करने के लिए, वो सिस्टम सारा डिस्टर्ब करने के लिए, चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी आई है। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है, जिसकी हर एक भारतीय जो भारत से प्यार करता है, भारत के संविधान से प्यार करता है, उसको सड़क पे आके मुखालफत करनी चाहिए पीसफुल तरीके से। जो नहीं करेगा उसकी वफादारी पे हमें शक है। मगर लोग जब सड़कों पर आ रहे हैं तो उन्हें फिर पकड़ के रिटेन किया जाता है। पैसे ही इतने मिल रहे हैं ना। अब ये देखिए, जब ये ठेके पे इन्होंने रेलवे, एयरलाइन सब तो ठेके पे दे दिया, सारी नौकरियां सरकारी ठेके पे दे दी, तो अब एक चीज़ आर्मी और फौज बची थी ना, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, तो उसको भी ठेके पे दे रहे हैं। अब ठेके पे कौन लेगा? यही अडानी अंबानी। और ये किसके एजेंट्स हैं? ये चाइना और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है। इसमें हमें कोई शक नहीं है।
आरएसएस की सारी पॉलिसीज़ पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इनके साथ गठजोड़ करके हो रही हैं और इससे ये देश का नुकसान कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सर वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं बीजेपी वाले। तो हिंदू राष्ट्र तो देखिए, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? मनुस्मृति का लागू करना। उसका क्या मतलब है कि 7.5% लोग जो हैं वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और महिलाएं जो 92.5% बनती हैं, उनका सबका हक छीनकर अपने पास कर लें। ये तो चाइना और पाकिस्तान की मदद के बगैर हो नहीं सकता ना। हम लोग करने देंगे क्या? उसके लिए क्या हमारी आर्मी करने देगी इनको? ये मनुवादियों को मनुवाद और मनुस्मृति लागू करने देगी? तो इसीलिए आर्मी के खिलाफ साजिश है, हमारी जो फौजें हैं उनके खिलाफ भी ये साजिश है, क्योंकि मनुवाद को तो चाइना और पाकिस्तान से ही मदद करके देश पे राज करना है। हिंदू राष्ट्र क्या यहाँ बन जाएगा वैसे बगैर चाइना और पाकिस्तान की मदद के? उन्हीं की मदद से हिंदू राष्ट्र बनेगा। सर कहा जा रहा है यंग बनाएंगे आर्मी को, सेना को यंग बनाएंगे। यंग तो इसी प्रोसेस से बनाए ना। मना कर रहा है कोई? यंग लोगों को भर्ती करने से कोई मना कर रहा है? ये ठेकेदारी प्रथा क्या है कि किसानों ने सबसे बड़ा जो आंदोलन किया देश का, जो CA/NRC की जो मुस्लिम महिलाओं ने किया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो किसानों का हुआ। उनकी बेसिक लड़ाई क्या थी? उनकी बेसिक लड़ाई भी ये थी कि चाइना जो है दुनिया में खेती और ज़मीनें खरीद रहा है। अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में यही साजिश 3 किसान बिल लाके की गई। क्या होगा? अडानी, अंबानी और इन जैसे कुछ कंपनीज वाले किसानों की ज़मीन छीन लेंगे और वो चाइना को बेच देंगे। वही साजिश तो थी वो भी। लेकिन हमारी ना पॉलिटिकल पार्टीज इस सच को बोलने को तैयार है, डरते हैं सब। इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो इसको एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बनाना चाहती है, नौजवान रोज़गार मांगने का मुद्दा बनाना चाहती है, तो वो देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी देश की सेना, जिससे पाकिस्तान और चाइना डरते हैं, उसको कमज़ोर करने की साजिश है और कोई साजिश नहीं। कहा जा रहा है 20-25 लाख रुपए लेकर जाएगा अग्निवीर जो है। 4 साल ये जो देश के लिए यहाँ पे गोली खाने जा रहे हैं, आपको लगता है ये पैसे के लिए लड़ने जा रहे हैं? सर मीडिया तो यही बता रही है, तमाम रिटायर्ड फौजी यही बता रहे हैं कि 20-25 लाख रुपए। मेरे ख्याल से तमाम रिटायर्ड फौजी नहीं बता रहे हैं। एक भी फौजी परिवार ये नहीं बताएगा जिनके सर सुबह से टीवी पे बैठे रिटायर्ड फौजी जो है। टीवी पे? टीवी तो क्रिमिनल मीडिया पे ना, ऐसे बोलो। आप लोगों को असली मीडिया में कोई बैठा है? या आप क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो ना? क्रिमिनल्स हैं ना, ये तो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ये भी तो चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पैसा जो RSS को मिल रहा है, जो फायदे, ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, यही तो है ये क्रिमिनल मीडिया के मालिक। तो उससे मत बात, उससे के बाद आप देखते हो तो मुझे आप पे बहुत शर्म आ रही है। अगर सबसे ज़्यादा तो वही देखा जाता है। आप गलत में एक मिनट सवाल करें, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, फिर आप लोगों को बहुत गलत फहमी है। आप जो सोशल मीडिया की सच्ची चैनल जो है ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स, ये उनसे 50 गुना ज़्यादा देखे जाते हैं। आपको यही नहीं पता उनको कौन देख रहा है? घर घर में है सर, ये फ्री दे रहे हैं सबको। गाँव में दे या कुछ भी दें, कोई नहीं। आपकी रीच, सोशल मीडिया की रीच इनसे 50 गुना ज़्यादा है। इसीलिए आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश हो रही है। आप लोग जीत रहे हैं। ये जो अभी जो हमारे देश के नौजवान ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये जीत चुके हैं। और सोशल मीडिया पे जो असली रिपोर्टर्स हैं वो जीत रहे हैं। ये सब जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ना, इन सबको हम अम्बेडकरवादी जेल भिजवाएंगे। ये लंबे लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान और चाइना की जासूसी करने के लिए जेल जाने वाले हैं। आप फिक्र मत करो। सर वो कहाँ जेल जा रहे हैं? आप जैसे लोग जा रहे हैं बोलने वाले जेल। ये अभी है ना, ये अभी का टाइम। अभी आप देखो टाइम आ रहा है। ये जितने कोटा टाइप पहन के बैठे हैं ना सब टीवी चैनल्स पे फ्रॉड, ये सब जेल जाएंगे। एक भी नहीं, राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा से लोग जेल नहीं जाते क्या? जब संविधान का राज आएगा, और वो आने वाला है, सबको सबके गुनाहों की सज़ा मिलेगी, चाहे कोई वर्दीधारी हो या कोई कुर्ताधारी हो। तो अभी संविधान राज नहीं है सर? अभी बिल्कुल संविधान राज नहीं है। संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बोल चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पे दबाव है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है तो क्या संविधान का राज है? संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और हम अम्बेडकरवादी संविधान का राज लाएंगे, पूरी तरीके से लाएंगे, किसी भी हालत में उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। जो प्रधानमंत्री, जो होम मिनिस्टर संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनकी नाक के नीचे ये बोला जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धर्म संसद होके ये बोला जा रहा है कि हम भारत का संविधान ख़त्म करेंगे, हम मनुस्मृति लागू करेंगे, और वो संविधान की शपथ खा के चुप बैठे हैं। ये लगता है आपको संविधान की रक्षा करेंगे ये लोग? उनके फ़ोटो हैं अंबानी साहब के साथ, ट्विटर पे और मीडिया पे देख लेंगे। तो उन्होंने उनको ज़ायोमी कंपनी का वो बनाया। वो ज़ायोमी कंपनी के मनु जैन साहब अभी 5000 करोड़, ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा किया,
5,000 करोड़ रुपए लेके भागे हैं और अभी दुबई में है Xiaomi वर्ल्ड वाइड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने। तो ये 5,000 करोड़ जो देश से चुराया उन्होंने, इसका ईडी ने अभी केस किया है। और आप समझ लीजिए ये वाली ईडी अगर उनके ऊपर 5,000 करोड़ का केस कर रही है तो कम से कम 50,000 करोड़ चुराए होंगे। और जो ये Xiaomi कंपनी है वो बैन हुई थी अमेरिका में अभी 2 साल पहले। ये फ्रंट कंपनी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज़ आर्मी है उसकी। इस बात पे हमारे 5,000 करोड़ चाइनीज आर्मी के काम आने वाले हैं, हमारे देश की आर्मी को नुकसान पहुंचा। सर अग्निवीरों का क्या होगा? इन पर केस हो रहे हैं सर, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार को वापस लेना पड़ा और जो सेना में ज्यादातर बच्चे भर्ती होते हैं वो खेती किसानी से आते हैं, कहीं सरकार बदला तो नहीं ले रही है? सरकार नहीं बदला ले रही, सरकार के हाथ में नहीं है ना। राजनाथ सिंह जी को आप मुझे बता रहे हो नहीं पता, हमारे जो एक ही इनके कैबिनेट में जो उनको बैकफुट पे आना पड़ा था। बैकफुट नहीं, माफी मांगनी पड़ती। अभी भी साजिश जारी है। देखिए किसान आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है। असली चीज़ है ये पीछे से साजिश करके वही काम अभी भी दोबारा करें। MSP का कुछ हुआ अभी नहीं हुआ ना। और देश से अनाज जो है एक्सपोर्ट करना बंद हुआ ना, क्योंकि देश में इतनी खाद्यान्नों की कमी आ गई, क्योंकि ये सारा अनाज यहाँ से चुरा के पहले छुपा के बेच चुके, इसलिए आई। तीसरी चीज़ ये अभी आर्मी का काम शुरू हो गया। ये भी लड़ाई हम जीत चुके हैं, लेकिन मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें। हम जीत चुके हैं और जो हिंसा करने वाले आ रहे हैं उनको रोकें, उनको पकड़ें और पुलिस के हवाले करें। और ये लड़ाई जीत चुके हैं हम। लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए, लड़ाई ये होनी चाहिए कि अब राजनाथ सिंह जी या तो आके कहें मुझे ये नहीं पता थी, और उन गद्दारों को देश के जो पाकिस्तान और चाइना की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये पॉलिसी लाएं, उनको अरेस्ट कराएं। हमारा आंदोलन इसलिए होना चाहिए, हमारा आंदोलन उन गद्दारों को अरेस्ट करना चाहिए, उन गद्दारों को देशद्रोह का मुकदमा लगा के अरेस्ट कराना होना चाहिए, जो ये पॉलिसी लाएं उसके लिए करें। ये तो खत्म हो चुकी है। राजनाथ तो कह रहे हैं मोदी जी का आशीर्वाद से 2 साल और बढ़ा दी हमने, 1.5 आशीर्वाद से बढ़ा दिया, 23 कर दिया उन्होंने। ठेकेदारी प्रथा क्यों नहीं हटा दी? ठेकेदारी प्रथा पे आर्मी होती है क्या? किसी देश में है ऐसा? किसी देश में है ऐसा? भारत में तो होने जा रहा है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, ठेकेदारी पे आर्मी भी होगी। और वो ठेकेदार जो होंगे वो अंबानी और अडानी होंगे। मना है क्या रेगुलर नौकरी देना 23 साल करके? कौन मना कर रहा है? जो प्रक्रिया है आर्मी में भर्ती की, जो सैकड़ों साल से चली आ रही है, जिससे हमारी आर्मी और हमारी सेनाएं बनी हुई हैं मजबूत, उसी तरीके से सरकार नया भारत बना रही है ना सर, तो बदलाव तो करना पड़ेगा ना। हाँ, जो चाइना और पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ मिलकर भारत का नुकसान कर रहे हैं, वो नया भारत हम नहीं बनने देंगे। भारत किसान का, मजदूर का, नौजवान का सोने की कैपिटलिज्म की तरफ से देश बढ़ता है, ये उनका भारत। आपको क्या लगता है हम अम्बेडकरवादी इतने कमजोर हैं? हम श्रीलंका भी नहीं बनने देंगे। हम उससे पहले ही पीसफुल प्रोटेस्ट करके इन सभी लोगों की हम लोग जेल भिजवाएंगे। हम श्रीलंका की तरह इन्हें मारेंगे नहीं। हम लोग इनके RSS के एक व्यक्ति हैं जो कल एक छोटी सी स्कूटर पे घूम रहा था और आज मर्सिडीज में घूम रहा है, हम चिन्हित करके सिर्फ इन 8 सालों में RSS और BJP के कितने ऑफिस बियरर्स करोड़पति और अरबपति बन गए, उनको सबको चिन्हित करके जेल भिजवाएंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त करा के देश के असली जो प्रधानमंत्री, असली प्रधानमंत्री, जो अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे उसमें देंगे। कोई ये PM कौन सा फंड है? ये फ्रॉड फंड है। PM कौन सा फंड है? PM केयर फंड, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उस फंड से भी सारा पैसा निकाल के जो PM रिलीफ फंड है प्रॉपर, उसमें डलवाएंगे। ठीक है। कश्मीर पंडित को कोई सवाल नहीं, तमाम मुद्दे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो क्या जिस तरीके से वो मनमोहन सिंह को टारगेट करते थे कि एक मौन प्रधानमंत्री है, तो आप मोदी जी के बारे में क्या? वो एक मजबूर प्रधानमंत्री हैं। वो अडानी जी और अंबानी जी के सामने मेरे ख्याल से कुछ नहीं बोल सकते। अभी आपको उनकी मतलब इतनी ताकत नहीं है कि वो अडानी अंबानी से कुछ भी बोल पाए, और उन जैसे दूसरे लोगों से। अभी आपने एक श्रीलंका के बारे में एक न्यूज़ सुनी होगी, जिसमें वहाँ की जो संसद है उसमें ये आरोप लगा था कि एक बिजनेसमैन को मोदी जी, अडानी जी को वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने गए थे, और उस कॉन्ट्रैक्ट को मोदी जी ने फ़ोन करके दिलवाया था, ज़बरदस्ती करके श्रीलंका सरकार पर दबाव डाल के। जो विदेश के किसी गवर्नमेंट में फ़ोन कर सकते हैं प्रधानमंत्री, मजबूरी में, कोई खुशी से तो नहीं किया होगा उन्होंने। इतनी तो ज़मीन फरोशी नहीं होगी कि अडानी को ऑस्ट्रेलिया जाएं दिलाने के लिए कोल माइंस स्टेट बैंक से 1 लाख करोड़ रुपए लोन भी दिलवाएं साथ के साथ, और फिर उसके बाद अभी श्रीलंका में फ़ोन करें कि अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दो। इतना तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी एक सब खुशी से कर रहे होंगे। उन पे कोई ना कोई मजबूरी और दबाव है अडानी और अंबानी। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे, लेकिन अगर हम कल की खबर देखें तो जो दुनिया के सुपर रिच
लोग हैं, तकरीबन 8,000 लोग जो है वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपना कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सोशल और पॉलिटिकल जिस तरीके से सोशल फैब्रिक एक माहौल ख़राब हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आगे फ्यूचर में अगर इकोनॉमी के तौर पर देखें तो इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, या आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे, या भारत श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है? हम नहीं बनने देंगे, भारत श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। उसके लिए आरएसएस और बीजेपी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, साजिश करके पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और चाइना के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, देश में मुसलमानों के प्रति नफरत। अब जब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने इतने यहाँ पे जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, जो इस्लाम धर्म के खिलाफ बातें बोली, तरह तरह के लोगों से बुलवाई आरएसएस और बीजेपी, जब तब भी रिएक्शन नहीं आया तो इन्होंने डायरेक्ट एक इशारा करने के लिए कि ये ऑफिशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो इनके स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उनसे बुलवाई बात कि अब तो वो लोग रिएक्शन करेंगे, तब रिएक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है? ये छोटा सा एग्जांपल है, इसका क्या सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे 60% फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्ट जो आ रही है एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आ रही है? इन्हीं देशों से, जो हमारे यहाँ के लोग खून पसीना एक करके वहाँ जाके मेहनत कर रहे हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग ही हैं ज़्यादातर। तो वो 60% फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, वो बंद हो जाए, उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, तो कहाँ के वर्कर्स जाएंगे? चाइना और पाकिस्तान के रिप्लेस करेंगे। और जो ये इन्वेस्टमेंट लाते थे यहाँ पे, जिससे इकॉनमी बची हुई है अभी भी थोड़ी बहुत, वो भी सब खत्म, चाइना और पाकिस्तान को चली जाएगी। दूसरा, जो यहाँ का गुड्स जा रहा है वहाँ पर, उसको आप देख रहे हैं कि वहाँ से निकाला जा रहा है, मतलब बाइकआउट किया जा रहा है गुड्स का, इंडियन गुड्स का। इसका फ़ायदा किसे होगा? इसका फ़ायदा चाइना और पाकिस्तान के गुड्स वहाँ पे से वो रिप्लेस करेंगे। तीसरा जो CPEC है, चाइना और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट से लेके और जिंजाओ प्रोविंस तक एक CPEC बन रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है। भारत की सरकार, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, पिछले 5 साल से एकदम चुप है ना इस बारे में। इसमें क्या सेटिंग हुई है ये बता दीजिए मोदी जी, मुझे बता दें। हमारे देश का सारा जो, अब चाइना को अभी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जो अपने गुड्स हैं, तैयार गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, वो पहुंचाने के लिए समुद्र का रास्ता लेना पड़ता है या जहाज़ का रास्ता लेना पड़ता है, इसलिए उसके गुड्स जो है महंगे। तो CPEC जैसे ही बन जाए तो चाइना का सारा प्रोडक्ट सीधा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जाएगा CPEC के लिए। इस सेटिंग से CPEC का अपोजिशन ही नहीं कर रहे, तो ये सब काम हम करेंगे। CPEC को हम रोकेंगे, जैसे ही अम्बेडकरवादियों की सरकार आती है, हम ये सारी पॉलिसीज़ जो देश को नुकसान करने के लिए चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सरकार RSS की कर रही है, उसको सबको चेंज करेंगे। हमारे देश की स्ट्रेंथ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, ये हमारे देश की स्ट्रेंथ है। हम इनको स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करेंगे। हम इस्लाम और मुस्लिम धर्म के मानने वालों को इस बात के लिए लिवरेज करेंगे कि सारी इस्लामिक कंट्रीज जो है इंडिया में इन्वेस्ट करें। हम बुद्ध कम्युनिटी को, बुद्धिस्ट धर्म के मानने वालों को इस तरह यूज़ करेंगे, इस तरह लिवरेज करेंगे कि सारी बुद्धिस्ट कंट्री या बुद्धिस्ट कंट्री जो मानने वाली है वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, हमारे संबंध अच्छे हों, हमारी ट्रेड अच्छी हो और हम देश को खुशहाल बनाएं। हम क्रिश्चियंस को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि क्रिश्चियन कंट्री से हमारे साथ संबंध अच्छे हों, उनके एक दूसरे पर विश्वास बनाएं, हम देश को महान बनाएंगे। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इन सभी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाओं को गुलाम बनाया जाए और उसी जगह ले जाया है जैसा पहले हज़ारों साल तक होता आया है। ढोल कमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के वो हम नहीं होने। बुलडोजर नीति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अंतरिम रोक नहीं लगाई और उसने कहा कि कानून का पर विश्वास बना रहना चाहिए। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट सीधा जाने के बहुत ही खिलाफ हूँ। एक प्रक्रिया है, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें जाती हैं भाग के, वो गलत काम करती हैं। कोरोना काल में प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं पीसफुल, क्योंकि RSS से मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी अगर हो गई तो फिर उसका कोई जवाब भी नहीं मिलेगा। ये इस साजिश के तहत बहुत सारी तंजीमें जाती हैं, उनके खिलाफ भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी RSS से गठजोड़ करके काम करती हैं। उनको इस बात के पैसे भी इकट्ठे करते हैं। कोई भी ये जो जमीयतें हैं या दूसरे लोग हैं जिनको फॉरेन से बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, इनके खिलाफ तो कभी RSS वाले रेड नहीं कराते। क्यों? क्योंकि उन्हीं के आदमी, ये समझना चाहिए। तो वो लोग जो ये बड़ी बड़ी हमारे जो मुस्लिम तंजीमें नहीं है, सॉरी, जो बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, उनके जो 100-200 बड़े बड़े हमारे जो सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं वो और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब RSS से मिले हुए हैं, उनके एजेंट हैं
इसीलिए बुलडोजर नीति के खिलाफ वो आरएसएस की मदद करने के लिए कैसे रोकने के लिए आप काम कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट, और उन सभी अधिकारियों को और उन सभी नेताओं को जेल भिजवाने का काम करेंगे। अभी कानपुर के लोग शायद हमारे पास आ रहे हैं। हमें सिर्फ उनके घरों को बचाना नहीं है, उन अधिकारियों को जो कानून तोड़ के ये सब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये क्राइम्स हैं, उनको जेल भिजवाने का काम देंगे।